in alternating current in most generalized manner, it may be written like this: I is equal to I naught sin omega t. And this current variation with the time can be plotted in this manner. इस तरह से हम करंट वेरिएशन विद टाइम प्लॉट कर सकते हैं. इट वेरीज साइनसॉइडली. इसमें मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट है. इंस्टेंटेनियस करंट इज आई, while peak current is I naught. This is peak current. This peak current is I naught. और फिर मैंने एवरेज करंट बताया था, I average. I average, which is denoted like this, और यह प्रूव करवाया था that this I average current is 0. अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूं. मॉड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ I इन द सर्किट. सर्किट में यदि मैग्नीट्यूड ऑफ I पूछा तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो हम यह टाइम लाइन बना देते हैं. दिस इज द टाइम लाइन. अब मैग्नीट्यूड ऑफ I वुड बी ड्रॉन इन दिस मैनर. अब हमें साइन से मतलब नहीं है. फर्स्ट हाफ में तो पॉजिटिव करंट है ही, सेकेंड हाफ में जो नेगेटिव करंट है मैग्नीट्यूड ऑफ I में यह भी इसी तरह से बनाया जाएगा. थर्ड हाफ में भी इस तरह से, फोर्थ हाफ में भी इस तरह से, फिफ्थ हाफ में भी इस तरह से, एंड सो ऑन. पीक करंट इज I naught. Now, if I ask you what is average of mod I, मैग्नीट्यूड ऑफ I का एवरेज क्या होगा? हम एवरेज करंट जो पहले डिफाइन करे वो कैसे डिफाइन करे थे, रिकॉल करते हैं हम. Average current is integral of I dt upon integral of dt. हम ऐसे डिफाइन करे थे. और इंटीग्रल ऑफ I dt क्या था? एरिया अंडर IT ग्राफ अपॉन टोटल टाइम. और एरिया अंडर IT ग्राफ हमने कहा फॉर फर्स्ट हाफ यह एरिया पॉजिटिव होता है, यह एरिया पॉजिटिव होता है, और फॉर सेकेंड हाफ यह एरिया नेगेटिव होता है. और जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया. तो टोटल एक साइकिल में यदि हम एरिया देखेंगे, देन एरिया एनक्लोज्ड ड्यूरिंग द साइकिल इज 0 अपॉन टाइम t. इसलिए I एवरेज हमने लिख दिया था 0.
मगर अब जो हमसे पूछा है दैट इज मीन ऑफ मॉड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, इसका मीन पूछा। अब फर्स्ट हाफ में मॉड आई पॉजिटिव, सेकेंड हाफ मॉड आई हमेशा ही पॉजिटिव होएगा। अब हम कहते हैं मॉड आई का ग्राफ जो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर रखा है, यह ग्राफ थ्रू पॉजिटिव और आफ्टर एवरी t by 2 टाइम, दिस इज t by 2 टाइम। द मॉड आई वैल्यू इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इसलिए मैं कहता हूं 0 से t by 2 टाइम तक जो भी कुछ एवरेज करंट होएगा वही मीन ऑफ मॉड ऑफ आई होना चाहिए। इट शुड बी डिफाइंड, क्योंकि 0 से t by 2 टाइम तक पॉजिटिव और अगले t by 2 से t टाइम तक है नेगेटिव, मगर उसका मैग्नीट्यूड उसी तरह से फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ I dt upon integral of dt, and this integration should be done from 0 to t by 2 time, from 0 to t by 2 time. This would be mean of mod I. I'll say I की जगह हम लिख देते हैं I naught sin omega t dt from 0 to t by 2, और dt की जगह हम t लिख देते हैं from 0 to t by 2। अब I नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t by 2, और डिनोमिनेटर में t by 2 माइनस 0। अब साइन ओमेगा टी डी टी, इट्स इंटीग्रेशन, इधर तो 2 आई नॉट बाय टी लिख देता हूं, 2 ऊपर चला गया आई नॉट बाय टी, और साइन ओमेगा टी डी का इंटीग्रेशन होएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 to t by 2। अब I'll rewrite it like this, I naught by capital T माइनस ओमेगा बाहर निकाल लेता हूं, माइनस 2 आई नॉट टी इंटू ओमेगा। अब अंदर रह जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 0 डिग्री। अब एंड ओमेगा इज 2 पाई टी, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय टी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ओमेगा इज 2 pi by capital T. So this can be written as minus 2 I naught T into 2 pi by capital T, और इधर हो गया cos 2 pi by T into T means cos 2 pi, T by 2,
cos पाई, और cos पाई होता है -1, और cos 0 दिस इज ऑल्सो -1. अपर लिमिट t/2 रखा इधर, और ओमेगा की जगह 2π/t लिखा, तो इधर cos पाई दिखने लगा. cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, तो -1. इधर यहां t से t कट गया, एक यहां 2 से 2 कट गया, और मुझे दिखने लगा मीन ऑफ मॉड i इज 2i0 अपॉन पाई. This is mean of mod of I, 2i0 upon pi. It would be some 0.67 I0. 0.67 I0 कुछ दिखेगा ये.